हेलो एवरीवन, आप सभी का इस प्यारे से चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सागर। आज हम एक बायोलॉजी के एक अच्छे चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं जो बायोलॉजी के आने वाले अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जैसे कि सीजीटेट, पीजीटी बायोलॉजी और लैब अटेंडेंट, लैब टेक्नीशियन, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम लोग क्लासीफाई किए हैं एनिमल्स को या ऑर्गेनिजम्स को, हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या बोल रहे हैं, देखो क्या बोल रहे हैं, हिस्ट्री एंड डिस्कवरी। ठीक है, हिस्ट्री और डिस्कवरी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला अरस्तु क्या बोल रहा है, अरस्तु ने हमारे प्रारंभिक क्लासिफिकेशन, ठीक है, कैसे हम लोग अरस्तु ने क्या किया, प्रारंभिक क्लासिफिकेशन। उन्होंने एनिमल्स को दो टाइप में डिवाइड किया। किसको? एनिमल्स को दो टाइप में डिवाइड किया। कौन कौन सा? इनाइमा और एनाइमा। जिसमें इनाइमा किसको बोला गया? जिसमें रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट हो, किसमें रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट हो। ठीक है, और वैसे इनाइमा ए वर्ड यूज हो गया, मतलब कि वहां किसी चीज को अब्सेंट्स को बता रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा रेड ब्लड सेल्स अब्सेंट हो जाएगा। ठीक है, इसको प्रारंभिक क्लासिफिकेशन किसने दिया? अरस्तु ने, अरिस्टोटल ने दिया। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है हमारा, फादर ऑफ बॉटनी। ठीक, फादर ऑफ बॉटनी, थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। ठीक है, उन्होंने कौन सा बुक लिखा था? हिस्टोरिया प्लांटेरम। ये क्या है, उनका बुक का नाम हो गया, हिस्टोरिया प्लांटेरम। ये थियोफ्रेस्टस का बुक का नाम है। ठीक, अब क्या बोल रहा है, जॉन रे साइंटिस्ट आए, वो क्या किए, स्पीसीज टर्म का, इन्होंने स्पीसीज टर्म को पहली बार यूज किया। इन्होंने, जॉन रे साइंटिस्ट ने स्पीसीज टर्म को यूज किया फर्स्ट टाइम। ठीक, अब क्या बोल रहा है, हमारा सबसे चहेता और एकदम सबसे ज्यादा फेमस व्यक्ति, ठीक, क्या बोल रहा है, कैरोलस लीनियस, फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी एंड बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी के क्या बोलते हैं, जनक बोला जाता है कैरोलस लीनियस को, और बायनोमियल नोमेनक्लेचर के जनक बोला जाता है किसको? कैरोलस लीनियस को। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, अर्नेस्ट मेयर, इन्होंने क्या बोला, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। ठीक है, इन्होंने क्या दिया, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज को डिस्कवरी किया। ठीक है, इन्होंने बताया कि स्पीसीज कैसे होते हैं, बायोलॉजिकल स्पीसीज कैसे वर्क करते हैं, उसके बारे में समझाया। ठीक है, इनको ही क्या बोला जाता है, 20वीं सेंचुरी का डार्विन बोला जाता है। ठीक है, 20वीं सदी के डार्विन इन्हें बोला जाता है। आगे हम देखेंगे कि इसके बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज कैसे है और कैसे इन्होंने एक्सप्लेन किया था। ठीक, चलो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या बोल रहे हैं। हमारा स्टार्ट हो गया बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, उसके रूल्स क्या है? ठीक, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, पहला बायो और नोमियल। ठीक, बायो मतलब क्या हो जाएगा, द्वि, और इसका पूरा क्या हो जाएगा हमारा, द्विनामकरण पद्धति। ठीक है, द्विनामकरण पद्धति। ठीक है, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, चलो देखते हैं। क्या बोल रहा है हमारा, दो ठो कंपोनेंट, हमारा क्या बोल रहा है, जेनरिक नेम या और स्पेसिफिक नेम। ठीक है, जेनरिक नेम या स्पेसिफिक नेम। ठीक, जेनरिक नेम में क्या होता है, पहला वर्ड हमारा क्या हमेशा कैपिटल में रहेगा, क्या रहेगा, हमेशा कैपिटल में रहेगा। ठीक, अब प्लस स्पेसिफिक नेम क्या हो जाएगा, हमारा स्मॉल लेटर में रहेगा। देखेंगे हम लोग आगे एग्जाम्पल में कैसे इसका रहेगा, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, लैंग्वेज क्या रहेगा, लैटिन में। ठीक है, लैटिन लैंग्वेज में इसको लिखा गया था। ठीक, और क्या बोलता है, अगर हम लोग हाथ से लिख रहे हैं इसको, ठीक है, ठीक, अगर हम लोग इसको हाथ से लिख रहे हैं तो क्या करेंगे, हम लोग नीचे में अंडरलाइन करके लिखेंगे। और अगर किसी कंप्यूटर या अगर इलेक्ट्रॉनिक वो से यूज कर रहे हैं तो उसको हम लोग इटैलिक के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक, तो क्या बोल रहे हैं, देखो, हैंड रिटन अंडरलाइंड सेपरेटली। ठीक है, अंडरलाइन हम लोग को क्या करना है, सेपरेट करना है। जैसे कि एग्जांपल है हमारा मैग्नीफेरा इंडिका, मैंगो का बॉटनिकल नेम है, तो मैग्नीफेरा और इंडिका अलग। देखो इसमें कैपिटल वर्ड क्या है हमारा, कैपिटल एम है हमारा, इसमें आई स्मॉल लेटर में है। ठीक, तो क्या बोल रहे हैं, हमारा जेनेरिक नेम हमेशा क्या हो जाएगा, कैपिटल में रहेगा, और हमारा वही स्पेसिफिक वो क्या हो जाएगा हमारा स्मॉल लेटर में। ठीक है, जेनेरिक मतलब कि इसको हम लोग जीनस नेम भी बोल सकते हैं और इसको स्पीसीज नेम भी बोल सकते हैं। ठीक, अब क्या बोल रहा है, ICBN and ICZN कोड फॉर बॉटनिकल एंड जूलॉजिकल नेम्स। ठीक है, ठीक है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल, ठीक, बॉटनिकल और
बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, और ऐसे ही इसका है जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, कोड ऑफ इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर इसका फुल फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, अब इसके कुछ डेटा दिए हैं हम लोग के पास। क्या बोल रहा है, 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज अभी तक हम लोग को डिस्कवर हो चुके हैं। ठीक है, इतने बड़े वर्ल्ड में अभी तक 1.7 से लेके 1.8 मिलियन तक स्पीसीज हम लोग को गिवन हो चुके हैं। ये डाटा आप लोग को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। ठीक, किससे लिया गया है, एनसीईआरटी से। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है हमारा, टेक्सोनॉमी वर्सेस सिस्टमैटिक। ठीक है, टेक्सोनॉमी वर्सेस सिस्टमैटिक। ठीक है, टेक्सोनॉमी एक तरह से अगर ऐसे नॉर्मली लैंग्वेज में समझे तो सब लोग फोन यूज करते हैं। ठीक है, फोन यूज करते हैं, उसमें क्या रहता है, एक गूगल ड्राइव रहता है। ठीक है, उसमें अलग अलग क्या बने रहते हैं, फोल्डर बने रहते हैं, उसमें अलग अलग, जैसे कि मान लो हमारे पास कुछ भी है, बिल्ली का है फोल्डर। ठीक है, तो बिल्ली का बिल्ली वाले फोल्डर में रखेंगे, डॉग है तो डॉग वाले फोल्डर में रखेंगे। वैसे ही हमारा साइंस में क्या हो जाएगा, टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी क्या है, हमारा एक तरह से गूगल ड्राइव है। क्या होता है अंदर और देखते हैं। और ये साइंस का क्या है, एक ब्रांच होता है जिसमें हम लोग डील्स करते हैं कि हम लोग कैसे आइडेंटिफिकेशन करें। ठीक है, उसका कैरेक्टर क्या है, ठीक, उसके बेसिस पे हम लोग टेक्सोनॉमी को फॉर्म करते हैं। एक तरह से अरेंजमेंट है। क्या है, अरेंजमेंट है। देखो क्या बोलता है टेक्सोनॉमी में, आइडेंटिफिकेशन होगा। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा, नॉमेनक्लेचर देंगे, फिर क्या हो जाएगा, क्लासिफिकेशन। ठीक, वैसे सिस्टमैटिक क्या होता है, टेक्सोनॉमी। ठीक, ये क्या हो जाएगा, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है, जो फाइलोजेनी रहता है, इवोल्यूशनरी, जैसे कि खुद विकास से संबंध, और प्लस टेक्सोनॉमी, दोनों को मिला के क्या हो जाएगा, हमारा सिस्टमैटिक वर्ड्स आया है। ठीक है, दोनों से मिलकर क्या होता है, सिस्टमैटिक बनता है। मतलब उसमें क्या करेंगे हम लोग, आइडेंटिफिकेशन भी करेंगे, नॉमेनक्लेचर भी करेंगे, और क्लासिफिकेशन भी करेंगे, और लास्ट में क्या करेंगे, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को देखेंगे कि कौन से इंजिस्टर से वो आया हुआ है। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा, सिस्टमैटिक हो जाए। अब क्या बोल रहा है हमारा, मॉडर्न टेक्सोनॉमी। क्या बोल रहा है, मॉडर्न टेक्सोनॉमी। ठीक है, आधुनिक टेक्सोनॉमी को कैसे डिफाइड करेंगे, क्या होता है हमारा साइटोटेक्सोनॉमी। ठीक है, साइटो मींस क्या हो रहा है, हमारा सेल से रिलेटेड है, सेल के अंदर क्या हो जाएगा, हमारा क्रोमोसोम। ठीक, वैसे ही हमारा क्या है, ये एक बोल रहा है कीमोटेक्सोनॉमी। कीमो वर्ड जहां यूज हो गया वो केमिकल से रिलेटेड है। ठीक है, जहां कीमोटेक्सिस के बारे में स्टडी किया जाता है वो किसमें आएगा, मॉडर्न टेक्सोनॉमी में आएगा। क्यों, क्योंकि इससे पहले, जब मॉडर्न से पहले क्या होता था, हमारे पास ज्यादा डेवलप नहीं हुआ था माइक्रोस्कोप, जिसके बेसिस पे डीएनए और आरएनए के बेस पे हम लोग डिफाइन नहीं कर पाते थे या क्लासीफाई नहीं कर पाते थे। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, मॉडर्न टेक्सोनॉमी, जिसके थ्रू हम लोग सेल को देखे और केमिकल का यूज किए और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को डिफाइन किए और अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स में कैरेक्टरफाई किए और क्लासीफाई करके अलग ग्रुप में रख दिए। ठीक, अब क्या बोल रहा है, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल वर्ड आ गया, मतलब कि नंबर्स को हम लोग लेंगे। ठीक, नंबर्स कहाँ लेंगे, कंप्यूटर बेस्ड पे। इसी वर्ड को क्या बोलते हैं हम लोग, फिनेटिक्स बोलते हैं या न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहे हैं, टेक्सोनॉमिक हायरार्की मेमोरी हो। ठीक है, उसका ट्रिक क्या है, कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक करके। ठीक, ऐसे याद कर सकते हैं इसको हम लोग, एक एक वर्ड लेके, जैसे कि यहां से हमारा के पी सी ओ एफ जी एस। ठीक है, केपीसी ऑफ जीएस, केपीसी ऑफ जीएस, ऐसे करके हम लोग याद कर सकते हैं। के से क्या हो जाएगा हमारा किंगडम, पी से हमारा फाइलम। ठीक है, सी से हमारा हो जाएगा क्लास, ओ से ऑर्डर, एफ से फैमिली, जी से जीनस, एस से स्पीसीज हमारा क्या हो जाएगा, तो इसको, इस ट्रिक को शॉर्ट वाले को याद कर सकते हो, केपीसी। मैं अच्छे से लिख देता हूं इसको, केपीसी ऑफ जीएस। ठीक, इसको याद रखने के लिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, इसका ऑर्डर या सीक्वेंस को पूछ देता है। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे तो देखेंगे इस ट्रिक अगर यूज हुआ तो। ठीक, अब क्या बोल रहा है हमारा, किंगडम, के फॉर किंगडम, फिर से फाइलम और डिवीजन और क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ठीक, फाइलम हम लोग कहाँ यूज करते हैं,
फाइलम हम प्लांट्स में यूज करते हैं और डिवीजन हमारा एनिमल्स में यूज होता है, ठीक है। गोल्डन रूल क्या है हमारा, देखो जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसका हमारा कॉमन कैरेक्टर मिलते जाएगा, ठीक है। कॉमन कैरेक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बहुत सारा देखेंगे अभी। और क्या बोल रहा है, गोल्डन रूल एक और है, मूविंग अप टूवर्ड्स, ठीक है। सिमिलैरिटी क्या हो जाएगी, जितने भी सिमिलैरिटी रहेंगी उन लोगों की, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज होते जाएगी, ठीक। देखते हैं, देखो इसमें देखो क्या बोल रहे हैं, देखो पहले नंबर पे क्या है हमारा, किंगडम, फिर फाइलम, फिर क्लास, ठीक। ठीक, देखो किंगडम, फाइलम, क्लास, फैमिली और जीनस, स्पीसीज, ठीक है। स्पीसीज क्या है हमारा, सबसे फंडामेंटल सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, क्या है, स्पीसीज, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि स्पीसीज को शॉर्ट में क्या डिफाइन कर सकते हैं, तो क्या है, द फंडामेंटल यूनिट क्या है, किसका, हमारे जो सिस्टम है इसका हायरार्की है क्लासिफिकेशन का, उसका सबसे यूनिट है ये क्या, स्पीसीज, ठीक है। देखो जैसे जैसे सिमिलैरिटी आएगी, इस साइड से हम लोग जाएंगे किंगडम से स्पीसीज के साइड में, तो जितने भी सिमिलैरिटीज रहेंगे वो सब क्या आगे इंक्रीज होते जाएंगे, क्या क्या सिमिलैरिटीज में प्रेजेंट है वो सब इंक्रीज होते जाएगा। और कौन कौन सा स्पेसिफाई होता है, ठीक है, कौन सा स्पेसिफिक गुण को दर्शाता है, वो सब इस साइड इंक्रीज होते जाएगा। वैसे ही डाइवर्सिटी क्या हो जाएगा हमारी, इस साइड जाएंगे तो स्पीसीज से किंगडम की तरफ, तो डाइवर्सिटी इंक्रीज होते जाएगी और कॉमन ट्रेड्स जितने भी उसके कुछ कुछ सेम सेम जो लक्षण होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डाउन होते जाएंगे या डिक्रीज होते जाएंगे, ठीक है। यही इमेज वो शो कर रहा है। देखो नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं अब, एनसीईआरटी टेबल मस्ट नोन एग्जाम्पल, ठीक है। देखो जैसे कि हमारा मैन है, ठीक है, ह्यूमन होमो सैपियंस, ठीक है, उसका जब हम लोग क्लासीफाई करेंगे तो क्या होगा, एफ डिनोट कर रहा है हमारा फैमिली को, होमो होमिनिडी हमारा क्या हो जाएगा, फैमिली हो जाएगा, ठीक है। ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा, प्रीमेटा, ठीक है, प्राइमेटा, ठीक। फिर क्या बोल रहा है, सी हमारा क्लास क्या हो जाएगा, मैमेलिया हमारा क्या हो जाएगा, क्लास हो जाएगा। वैसे ही हाउस फ्लाई का क्या हो जाएगा, मस्कीसीडी हमारा क्या हो जाएगा, फैमिली हो जाएगा। डिप्टेरा हमारा ऑर्डर हो जाएगा, इंसेक्टा हमारा क्लास हो जाएगा, ठीक। वैसे थर्ड में क्या है, मैंगो, ठीक है। एनाकार्डियासी हमारा क्या हो जाएगा, एनाकार्डियासी फैमिली हो जाएगा। वैसे ही सेपिनेल ऑर्डर हो जाएगा और डाइकॉट हमारा क्या हो जाएगा, क्लास हो जाएगा। वैसे ही वीट का फैमिली क्या है, पोएसी, ठीक है, पोएल्स उसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा और मोनोकॉट क्या हो जाएगा हमारा, क्लास हो जाएगा, ठीक है। एसी जहां जहां आ रहा है वो क्या हो जाएगा, हमारा फैमिली नेम हो जाएगा। एल्स जहां पे आ रहा है वो हमारा ऑर्डर हो जाएगा। ये ऐसे हम लोग इसको पहचान सकते हैं, ठीक है, हम लोग एग्जाम में इसको पहचान सकते हैं, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या बोल रहे हैं। विटेकर वर्सेस कार्ल वूज, ठीक है, इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को डिस्कवरी किया था, कि इन्होंने विटेकर ने, आर एस विटेकर, ठीक। कार्ल वूज उन्होंने थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन को डिस्कवरी किया था, ठीक है। दोनों में क्या सिमिलरिटी देखते हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया, ठीक है, 5 हो गए। 3 डोमेन्स क्लासिफिकेशन में क्या हो रहा है, ये किसके ऊपर बेस्ड था, 16S rRNA सीक्वेंस के होमोलॉजी पर बेस्ड था। हम लोग इसको बायोलॉजिकल जब क्लासिफिकेशन नेक्स्ट चैप्टर में जब डिस्कस करेंगे तो डिटेल में मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक। अब क्या बोल रहे हैं, डोमेन्स क्या क्या होते हैं हमारे पास, 3 डोमेन्स होते हैं, क्या क्या, आर्किया, बैक्टीरिया और यूकैरिया, ठीक है। आर्किया, बैक्टीरिया और यूकैरिया क्या है, आल्सो कॉल्ड 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है, also known as 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये भी कार्ल वूज के द्वारा दिया गया था। हम लोग आगे नेक्स्ट सेशन में इसको अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। चलो क्या बोल रहा है देखते हैं, टेक्सोनॉमिकल एड्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। पहला हमारा बॉटनिकल गार्डन, फिर क्या है, मैनुअल, फ्लोरा, कीज और जूलॉजिकल पार्क और म्यूजियम और मोनोग्राफ
और हर्बेरियम, ये हमारे क्या है, हमारे टेक्सोनॉमिकल एड्स हैं। ठीक, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है टेक्सोनॉमिक एड्स। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट देखते हैं। हर्बेरियम क्या है, स्टोर हाउस ऑफ ड्राइड प्रेस्ड प्लांट को देखना, हम लोग स्कूल के टाइम में एक फाइल बना के लेके जाते थे, हर्बेरियम बना के लेके जाते थे। उसमें क्या होता था, इस टाइप का कॉपी रहता था, उसमें हम लोग पेज को कुछ प्लांट्स के लीफ को या फ्लावर को 2-3 दिन या 24 आवर्स के लिए रख देते थे सुखाकर, उसके बाद इसमें क्या करते हैं, चिपका देते थे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे चिपका देते थे। कुछ भी प्लांट्स ले लेते हैं, ऐसे करके प्लांट्स को हर्बेरियम में चिपका देते। ठीक है, उस सीट का लंबाई कितना रहता है, 24 और 41 सेंटीमीटर, मतलब 29 और 41 सेंटीमीटर इसका लेंथ होता था। और यहाँ पे हम लोग एक ब्रैकेट में लिखते थे कॉमन नेम, उसका बॉटनिकल नेम, उसके कौन से फैमिली से आता है, और उसके मेडिसिन यूजेस क्या है, सब इसमें रखता था। एक तरह से क्या है हमारा, इसको बोल सकते हैं हम लोग ड्राई गार्डन। क्या बोल सकते हैं, ड्राई गार्डन। ठीक, अब क्या बोल रहा है कि एनालिटिकल यूजेस कपड़े पेयर में बना के रखते हैं। ठीक है, पेयर बना के रखते हैं मतलब एक का यूज करेंगे और दूसरे को रिजेक्ट करते जाएंगे। जैसे कि हमारे पास कोई भी, जैसे कि हम लोग कोई भी प्लांट ले लिए, ठीक है, कोई भी प्लांट ले लिए, जैसे कि धान का ही प्लांट ले लिए। ठीक है, उसके रूट को पहले डिफाइन करेंगे। ठीक, बीट का पौधा लिया है या धान का पौधा लिया है, तो उसके रूट को क्लासिफाई करेंगे पहले कि उसमें कौन सा रूट प्रेजेंट रहता है। एक साइड लिख देंगे टैप रूट, ठीक है, और एक साइड फाइब्रस रूट रूट फाइब्रस रूट। ठीक है, तो इसमें कौन सा रूट प्रेजेंट रहता है, तो एक साइड मान लो अगर इसमें फाइब्रस रूट प्रेजेंट रहा तो इसको टिक करेंगे और इसको रिजेक्ट करते जाएंगे। और वैसे ही उसका लीफ का साइज क्या है, उसका लीफ का ओरिएंटेशन क्या है, वो हम किस में देखने को मिलता है, हमारा की में देखने को मिलता है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, मोनोग्राफ। ठीक, डिटेल इंफॉर्मेशन ऑन ओनली वन टेक्सॉन। ठीक है, डिटेल क्या रहता है, इंफॉर्मेशन रहता है किसमें, मोनो मीन्स क्या हो गया, वन, और ग्राफ मतलब लिखना, एक ही वो में क्या हो जाता है, एक ही चीज में हम लोग को डिफाइन रहता है किसमें, मोनोग्राफ में। इसके एग्जाम्पल हम लोग बताएंगे। ठीक है, मतलब बताऊंगा मैं। अब क्या बोल रहा है, फ्लोरा क्या होता है, इंडेक्स टू प्लांट स्पीसीज ऑफ ए स्पेसिफिक एरिया। एक स्पेसिफिक एरिया में एक कोई भी प्लांट है या डिफरेंट टाइप का ऑर्गेनिजम्स है, उसको एक अलग तरीके से रखा जाता है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक स्पेसिफिक एरिया में अलग रखा जाता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लोरा बोलते हैं। ठीक, यहाँ पे लिखा है ना, स्पीसीज ऑफ ए सॉरी स्पीसीज ऑफ ए स्पेसिफिक एरा, इस स्पीसीज ऑफ ए स्पेसिफिक एरा। ठीक है, एरिया। अब चलो क्या टिप्स क्या क्या है, प्रो टिप्स, सफिक्स ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर इंड्स इन एल्स में, जैसे कि हमारा स्पेनी डेल्स में देखो एल्स आ रहे हैं। ठीक, ये हमारा क्या किसको डिनोट कर रहा है, ऑर्डर्स के इंड्स को। ठीक, वैसे ही फैमिली इंड्स इन एसी, लाइक सोलेनेसी, पोएसी, फेबिएसी, ये सब क्या है, एसी वर्ड यूज आ रहा है, वो किसमें आएगा, वो फैमिली के इंड्स को डिनोट करता है। ठीक, फिर आ रहा है डिवीजन इंड्स इन फाइटा। ठीक है, डिवीजन इन फाइटा, टेरिडोफाइटा। ठीक है, टेरिडोफाइटा हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया, एक इसमें है डिवीजन इन फाइटा वर्ड से होता है, इसे हम लोग जान सकते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे और देखते हैं क्या बोल रहे हैं। टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन हायरार्की ह्यूमन एंड पोटैटो। ठीक, पोटैटो ह्यूमन का होमोसेपियंस और इसका सोलेनम ट्यूबोरुयम। ठीक, अब क्या बोल रहे हैं, किंगडम कौन सा, एनिमिलिया, इसमें प्लांटी है। ठीक, जैसे जैसे हम लोग जा रहे हैं सिमिलैरिटी ऊपर जा रहे हैं तो इसके सिमिलैरिटी डिक्रीज होते जा रही है। अब इस साइड अगर जा रहे हैं तो इसके देखो नीचे जा रहे हैं तो हमारी सिमिलैरिटी इंक्रीज हो रही है, और ऊपर जा रहे हैं तो डिक्रीज हो रही है। ऐसे करके हम लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, चलो चलो आज का सेशन हम लोग
आज का पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। क्या बोल रहे हैं देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नॉमेनक्लेचर इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नामकरण के संबंध में सही है। ठीक है, देखो पहला ऑप्शन क्या बोल रहे हैं हमारा, जेनेरिक नेम विच ऑलवेज begins with capital letter where specific epithet with small letter। वंश का नाम हमेशा बड़े अक्षर से शुरू होता है जबकि जातिवाचक विशेषण छोटे अक्षर से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहे हैं, साइंटिफिक नोमेनक्लेचर शुड बी प्रिंटेड इन इटैलिक्स। ठीक है, वैज्ञानिक नामकरण को इटैलिक के तिरछे अक्षरों में छापा जाता है, ये भी सही लग रहा है। ठीक, अब क्या बोल रहा सी, साइंटिफिक नोमेनक्लेचर व्हेन टाइप्ड और हैंड रिटन शुड बी सेपरेटली अंडरलाइन। वैज्ञानिक नामकरण को यदि टाइप या हस्तलिखित लिखा जाए तो उसे अलग अलग रेखांकित किया जाना चाहिए। ठीक है, जैसे हम लोग प्रीवियस स्लाइड में देखे थे। ठीक है, प्रीवियस स्लाइड में हम लोग देखे थे। ठीक, देखो क्या बोल रहा है, मैग्निफिएरा इंडिका। ठीक है, हम लोग अगर हाथ से लिखेंगे तो हम लोग नीचे में एक वर्ड को, मैग्निफिएरा को अंडरलाइन, एक वर्ड को अलग करेंगे और इंडिका को अलग करके अंडरलाइन करेंगे। ठीक, वैसे ही पहला क्वेश्चन क्या हमारा बोल रहा है, 3 नंबर में साइंटिफिक नोमेनक्लेचर को अगर हम लोग टाइप और हैंड रिटन शुड बी सेपरेट अंडरलाइन कर रहे हैं तो अंडरलाइन के थ्रू हम लोग लिख अलग अलग रेखांकित किया जाना चाहिए। तो हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, बी भी करेक्ट हो जाएगा और सी भी करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑल ऑफ द जितने भी स्टेटमेंट दिए गए हैं सब सही हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। देखो आर्टिफिशियल ऑफ क्लासिफिकेशन क्लासिफाइज प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ। कृत्रिम वर्गीकरण प्रणाली पौधों को किस आधार पर वर्गीकृत करती है। ठीक है, 1 और 2 कैरेक्टर्स, 1 या 2 विशेषताओं पर। फिर बोल रहा है फाइलोजेनेटिक ट्रेंड्स पर, वंशानुगत प्रवृत्तियों पर। फिर बोल रहा है सी नंबर, मैनी नेचुरली एग्जिस्टिंग कैरेक्टर, कई प्राकृतिक रूप से मौजूदा विशेषताओं पर। फिर बोल रहा है नॉन ऑफ द एबव। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी नेचुरली बोल रहे हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछा क्या है, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। अब क्या बोल रहा है, वंशानुगत प्रवृत्तियां या फाइलोजेनेटिक ट्री, इससे रिलेटेड नहीं है, किससे, हमारे पेरेंट्स से आया कि हम हमारे में इस टाइप का कुछ इसमें इस स्टेटमेंट में दिया नहीं है। ठीक, अब क्या बोल रहा है, 1 और 2 कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, आर्टिफिशियल सिस्टम में क्या हुआ था, अगर लीनियस कैरोलस लीनियस की क्लासिफिकेशन को हम लोग देखें तो क्या किया था उन्होंने, फ्लावर के 1 या 2 कैरेक्टर को ही लिया था, जैसे कि उसके फूल का कलर क्या है। ठीक है, उस फूल में जो प्रेजेंट स्टेमन है उसके संख्या कितनी है, इसके आधार पर क्या किया था, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन को अलग किया था। ठीक है, या क्लासिफाई वो किया था, क्लासिफाई या डिस्कवर किया था। तो 1 और 2 कैरेक्टर, 1 या 2 विशेषताओं पर क्या हो गया था, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को क्लासिफाई किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोले। For higher plants, flowers are chiefly used as a basis of classification because उच्च पौधों में वर्गीकरण के लिए मुख्यतः फूलों के उपयोग क्यों किया जाते हैं। ठीक है, दे शोज ए ग्रेट वेराइटी इन कलर। ठीक है, ये साइंटिफिक रीजन तो नहीं लग रहा है। फिर क्या बोल रहा है, इट कैन बी प्रिजर्व इजिली, इन्हें आसानी से संरक्षित किया जा सकता है। ठीक, अब क्या बोल रहा है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर मोर कंजर्वेटिव देन वेजिटेटिव पार्ट्स। ठीक, प्रजनन अंग वास्तविक वनस्पतियों की तुलना में अधिक स्थिर होते हैं। अब क्या बोल रहा है, डी नॉन ऑफ दिस। ठीक है, हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर मोर कंजर्वेटिव देन वेजिटेटिव पार्ट्स। प्रजनन अंग वनस्पतिक अंगों की तुलना में अधिक स्थिर होते हैं। ठीक है, जिसमें इसमें वेजिटेटिव पार्ट्स में क्या आ जाएगा हमारा, लीफ भी आ जाएगा, लीफ स्टेम। ठीक है, और इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट में हमारा क्या आ जाएगा, फ्लावर्स एंड क्या आ जाएगा हमारा,
रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में आ जाएगा हमारा फ्लावर्स एंड सीड्स, ठीक है, जो ज्यादातर क्या है हायर प्लांट्स के लिए ज्यादा यूजफुल होते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 3 नंबर करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्या बोल रहे हैं। हु इज रिगार्डेड एज डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं सदी का डार्विन किसे कहा जाता है, ठीक है, 20वीं सदी का डार्विन किसे कहा जाता है। देखते हैं, चलो क्या ऑप्शन दिया है, जॉन रे नहीं, और क्या बोल रहा है लेमार्क और अर्नेस्ट मेयर, ठीक, और लास्ट ऑप्शन क्या दिया डार्विन। यहाँ तो ऑलरेडी डार्विन को पूछ रहा है तो ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है लेमार्क, लेमार्क भी इससे रिलेटेड नहीं है। जॉन रे इन्होंने स्पीसीज वर्ड को डिस्कवरी किया था, ये भी नहीं है। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अर्नेस्ट मेयर साहब, ठीक है। इन्होंने क्या किया था इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पहला पॉइंट है हमारा 20th सेंचुरी के क्या बोले जाते हैं, इनको डार्विन बोला जाता है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनको 3 बायोलॉजी के 3 रुको 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 इन्होंने क्या किया था बायोलॉजी के 3 अवार्ड, ठीक है, ठीक है, बेल्जन प्राइज, ठीक, बेल्जन प्राइज और यार 2 मिनट, कहाँ थे हम लोग, अर्नेस्ट मेयर में। इन्होंने क्या किया था, इनको बायोलॉजी के 3 ताज वाले अवार्ड से सम्मानित किया था, जिससे क्या क्या था बेल्जॉन प्राइज, ठीक है, इंटरनेशनल बायोलॉजी का प्राइज और क्रूफोर्ड प्राइज। मतलब इनको अर्नेस्ट मेयर साहब को ये वाला अवार्ड मिला था, इनके लिए बायोलॉजी के सर का ताज करके अवार्ड बोला जाता था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। चलो द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बाय लिनियस इज कंसिडर्ड बोथ आर्टिफिशियल एंड सेक्सुअल बिकॉज लिनियस द्वारा दी गई वर्गीकरण प्रणाली कृत्रिम और यौगिक दोनों मानी जाती है, क्योंकि चलो देखते हैं क्या बोल रहे हैं हमारा। इट यूज्ड वेजिटेटिव ट्रेट्स एंड इग्नोर्ड रिप्रोडक्शन, इसमें वनस्पति लक्षण दिए गए और प्रजनन को नजरअंदाज किया गया। फिर बोल रहा है इट वॉज बेस्ड ऑन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स स्पेशली स्टेमेंस, या प्रजनन अंगों के विशेष रूप से पुकेसर पर आधारित थी। अब बोल रहा है सी नंबर इट कंबाइंड एनिमल्स एंड प्लांट्स इन वन किंगडम, इनमें से पौधे और जानवरों को एक ही जगत में रखा गया। इट वॉज बेस्ड ऑन इवोशनरी रिलेशंस, या विकासात्मक संबंधों पर आधारित थी, ठीक है। हमारे पास क्या है, ये हमारे द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बाय लिनियस इज कंसिडर्ड बोथ आर्टिफिशियल एंड सेक्सुअल बिकॉज, तो देखिए पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है हमारा इट यूज वेजिटेटिव ट्रेट्स, ठीक है, इट यूज वेजिटेटिव ट्रेट्स, ठीक है। इन्होंने क्या किया था लिनियस ने हमारा वेजिटेटिव ट्रेट को लिया था और इग्नोर्ड स्पेसिफिक, और इट वाज बेस्ड ऑन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, बी नंबर हमारा क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, ठीक। चलो और इसको अच्छे से हम लोग डील करेंगे जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे तब, ठीक। अब देखते हैं हमारा क्या बोल रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एस्पेक्ट्स इन इज एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स, निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सजीवों के लिए एक विशिष्ट विशेषता है। क्या बोल रहा है, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन ऑकर्स इन विट्रो, इन विट्रो में पृथक चयापचय अभिक्रियाएं होती हैं। फिर क्या बोल रहा है, इंक्रीज इन मास फॉर्म इन इनसाइड ओनली बॉडी, केवल आंतरिक रूप से द्रव्यमान में वृद्धि। अब क्या बोल रहा है, परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द इन्वायरमेंट एंड देयर मेमोरी, वातावरणों में होने वाली घटनाओं को महसूस करना और उनकी स्मृति। अब क्या बोल रहा है, इंक्रीज इन मास बाय
accumulation of material both on surface as well as इंटरनली सतह और आंतरिक रूप से दोनों में पदार्थ का संचय से द्रव्यमान में वृद्धि। क्या बोल रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट एक्सक्लूसिव कैरेक्टर, ठीक है, एक्सक्लूसिव कैरेक्टर मतलब कि हमारे एक सजीवों में एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है? तो देखते हैं हमारा क्या बोल रहा है। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन ऑकर इन विट्रो, ठीक है, मेटाबॉलिक रिएक्शन हम लोग क्या करते हैं? इन विट्रो में कर सकते हैं, मतलब एक टेस्ट ट्यूब में हम लोग रिएक्शन करा सकते हैं, ठीक है, क्या करा सकते हैं? टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन करा सकते हैं कोई सा भी, ठीक। अब क्या बोल रहा है? इंक्रीज इन मास फॉर्म इनसाइड ओनली, ठीक है, इन जहां पे ओनली आ गया वो क्या हो जाएगा? हमारा रॉन्ग हो जाएगा। क्या बोल रहा है? इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड, ठीक है, सजीवों में इंक्रीज क्या होता है? अंदर से ही मास डेवलप होता है, ठीक है, ठीक, ये भी क्या हो जाएगा? हमारा गलत हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है? परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट एंड देयर मेमोरी, ठीक है, हमारा एक एक्सक्लूसिव कैरेक्टर है कि हम लोग चेतना में रहते हैं, ठीक है, चेतना हमारा क्या? कॉन्शियसनेस हमारा एक क्या है? एक्सक्लूसिव कैरेक्टर है। क्या? चेतना हमारा एक्सक्लूसिव कैरेक्टर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और डी नंबर को भी देख लेते हैं, क्या बोल रहा है? इंक्रीज इन मास बाय एक्यूमुलेशन, जैसे कि हम लोग कोई भी रेत है, ठीक है, थोड़ा सा रेत हो गया हमारे पास, हम लोग इसको क्या कर रहे हैं? एक तरह से ला के हम लोग इसको करेंगे, मंदिर बना दिए मान लो, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? हमारा इसका ग्रोथ क्या हो जाएगा? बढ़ रहा है, ठीक है, मास भी इसका बढ़ रहा है, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ इंडिविजुअल भी बढ़ रहे हैं और ये ग्रोथ भी हो रहा है। या ऐसे ही पहाड़ को भी ले सकते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे चीज पत्थर वत्थर आके क्या बन जाते हैं? पहाड़ बन जाते हैं, ठीक है, तो ये हमारा ये क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं। द टर्म न्यू सिस्टमैटिक वॉज इंट्रोड्यूस बाय, न्यू सिस्टमैटिक शब्द किसने दिया? क्या बोल रहा है? ए नंबर बेंथम एंड हुकर, ठीक, लिनियस, और क्या बोल रहा है? जूलियन हिग्सले, और क्या बोल रहा है? एपीडी कैंडोले, ठीक है, हमारा क्या है? न्यू सिस्टमैटिक को किसने किसने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जूलियन हिग्सले, जूलियन हिग्सले इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1940 में इन्होंने क्या किया था? इनके बारे में बताया था यार, ठीक है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा जूलियन हिग्सले, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस करेक्टली रिप्रेजेंट द ascending order of taxonomic categories for animals from most specific to general, most general, ठीक है, क्या देखते हैं हिंदी में क्या हो रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम पशुओं के लिए वर्गीकरण में सही आरोही क्रम में विशिष्ट सामान्यता सामान्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर दर्शाता है, ठीक है, देखते हैं क्या बोल रहा है। पहला स्पेसिफिक, पहले तो हम लोग ट्रिक को लिख लेते हैं, हमारा क्या है, ठीक है, ट्रिक क्या हमारा क्या था? ट्रिक केपीसी ऑफ जीएस, ठीक है, केपीसी ऑफ जीएस, देखते हैं क्या क्या है, ठीक है। अब इसको किसमें वो किया है? आरोही क्रम में, ठीक है, आरोही क्रम में विशिष्ट से, मतलब कि यहां से विशिष्ट से सामान्य की ओर दर्शाता है, ठीक है। अब देखते हैं क्या बोल रहा है। स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, फाइलम, किंगडम, ठीक। अब क्या बोल रहे हैं? स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम, ठीक। अब देखो, जीनस, स्पीसीज, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, ठीक। अब क्या बोल रहा है? लास्ट डी ऑप्शन, स्पीसीज, फैमिली, जीनस, ऑर्डर, क्लास, किंगडम और फाइलम, ठीक है। सी नंबर देखते हैं, ये हमारा जीनस इसमें आ गया, गलत हो जाएगा। अब इसमें देखो स्पीसीज की जस्ट बाद में क्या आ गया? फैमिली, ये भी गलत हो गया। अब इसको देखते हैं, स्पीसीज, जीनस, दो लाइन तो ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है? हमारा क्या होना चाहिए? स्पीसीज, जीनस, फिर फैमिली, फिर क्या हो जाना चाहिए? हमारा ऑर्डर होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए? क्लास और फाइलम और किंगडम। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर हो जाएगा, केपीसी ऑफ जीएस हमारा
ट्रिक है, तो इसके लगा के हम लोग बी नंबर को टिक कर लिए, सही हो गया। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं। द फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज distinct from other systems primarily by which of the following characteristics वंशानुक्रमिक वर्गीकरण प्रणाली को अन्य प्रणालियों में से मुख्यतः विशेषता किस विशेषता द्वारा अलग किया जाता है। ठीक है, यूज ऑफ आर्टिफिशियल ट्रेट फॉर कन्वीनियंस, कृत्रिम लक्षणों का प्रयोग। फिर क्या बोल रहा है, इम्फेसिस ऑन नेचुरल सिमिलैरिटीज इन मॉर्फोलॉजी, आकृति में प्राकृतिक समानताओं पर बल। फिर बोल रहे हैं बेसिस ऑन इवोल्यूशनरी इन लिनिएज एंड एंसेस्ट्री, विकासात्मक वंशावली और पूर्वजों पर आधारित। ठीक है, कंसीडरेशन ऑफ हैबिटेट एंड बिहेवियर। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, वंशानुक्रमिक वर्गीकरण के बारे में पूछा गया हमारे को, तो हमारा सी नंबर आंसर क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, विकासात्मक वंशावली और पूर्वजों पर आधारित हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं आगे। बायोसिस्टेमेटिक्स एम्स एट, बायोसिस्टेमेटिक्स का उद्देश्य क्या है। ठीक है, बायोसिस्टेमेटिक्स का उद्देश्य क्या है। ए नंबर क्या बोल रहे हैं, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी, रूपात्मक लक्षणों पर आधारित वर्गीकरण। फिर बोल रहे हैं डिलिमिटिंग टैक्सा एंड इस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप, वर्गों को सीमित करना और संबंध स्थापित करना। फिर बोल रहा है सी नंबर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड साइंटिफिक पैरामीटर्स, विकासात्मक इतिहास और सभी वैज्ञानिक मापदंडों पर आधारित वर्गीकरण। फिर डी बोल रहे हैं हमारा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइटोलॉजी, कोशिकीय लक्षणों पर आधारित। ठीक है, बायोसिस्टमेटिक बायो से रिलेटेड है। ठीक है, बायो वर्ड यूज हो गया हमारा। ठीक है, मॉर्फोलॉजी हमारा नहीं होगा। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं, वर्गों को सीमित करना और संबंध स्थापित करना, ये भी नहीं है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, बायोसिस्टमेटिक एम्स एट। ठीक है, देखो क्या बोल रहे हैं अभी, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट्स ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, विच निम्नलिखित में से कौन सा जीवित प्रणालियों के परिभाषित या अभिलाक्षणिक गुण को सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करता है। फिर क्या बोल रहा है, ग्रोथ इन साइज, आकार वृद्धि, रिप्रोडक्शन। ठीक, अब क्या बोल रहा है, मेटाबॉलिज्म और रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली या उद्दीपन के प्रति प्रतिनिधित्व। ठीक है, कौन सा डिफाइनिंग फीचर है। ठीक है, वो डिफाइन कर रहे हैं कौन सा, जो भी चीज बेस्ट रिप्रेजेंट करे कि डिफाइनिंग और अनडिफिनिट मतलब क्या हो जाएगा कि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है या नहीं। ठीक है, तो उसी को पूछ रहे हैं, तो क्या बोल रहे हैं, आकार वृद्धि, नहीं ये नहीं होगा। ठीक है, फिर रिप्रोडक्शन, ये भी नहीं होगा। फिर क्या बोल रहा है, मेटाबॉलिज्म, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर हमारा उद्दीपन के प्रति प्रक्रिया हो जाएगा। ये तीनों की नहीं होगा, क्योंकि देखो ग्रोथ क्या होता है, ठीक, ग्रोथ हमारा क्या है, इंडिफिनिट या क्या अभिलाक्षणिक गुण तो करता है। जैसे कि देखो हम लोग डिफाइन और अनडिफाइंड उस वाले क्लास में डिस्कस किए थे। देखो क्या होता है, ऐसा चीज जो निर्जीव भी ग्रोथ मत कर सके, या फिर ऐसा गुण जो निर्जीव और सजीव को अलग करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास जैसे कि कोई भी है, रेत हो गया, बहुत सारा रेत, उससे हम लोग क्या बना रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं। ठीक है, मंदिर बना रहे हैं किसका यूज करके, बहुत सारा रेत का यूज करके, तो इसका आकार बढ़ रहा है, आकार बढ़ रहा है, इसका साइज बढ़ रहा है, तो क्या ये लिविंग थिंग्स है, नहीं है। ठीक है, तो ग्रोथ हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, या अभिलाक्षणिक गुण नहीं है, या अपरिभाषित गुण नहीं है। ठीक, अब क्या है, रिप्रोडक्शन, कई कई जीव क्या होते हैं, बच्चे पैदा नहीं कर पाते या स्टेराइल होते हैं। ठीक है, स्टेराइल होते हैं जो बच्चे पैदा नहीं कर पाते। ठीक है, जैसे कि खच्चर हो गया, म्यूल खच्चर हो गया। ठीक, और हनी भी या वर्कर भी हो गया, ये क्या हो गए, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर क्या हो गया, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, हम लोग मेटाबॉलिज्म मतलब कि एंजाइम के प्रेजेंट में क्या कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं या एक्टिविटी कराते हैं। जैसे कि कोई भी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं, सेलुलर एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, किसके थ्रू, मेटाबॉलिज्म
के थ्रू, ठीक है। लेकिन हम लोग एक टेस्ट ट्यूब में भी तो करा सकते हैं ना इसको, रिएक्शन या मेटाबॉलिक पाथवेज हम लोग किसमें, टेस्ट ट्यूब में भी चला सकते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा लास्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, उद्दीपन के प्रति प्रक्रिया हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जो बेस्ट तरीके से क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है, अभिलाक्षणिक गुण को दर्शा रहा है या परिभाषित गुण को दर्शा रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैरेक्टराइजेशन ऑफ फैमिलीज इज डन ऑन द बेसिस ऑफ कुल वर्णों का वर्णन, कुलों का वर्णन किस आधार पर किया जाता है, वेजिटेटिव फीचर्स, ठीक है, रिप्रोडक्शन फीचर, रिप्रोडक्टिव फीचर्स, और बोथ ए बी दोनों, और नॉन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वेजिटेटिव, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस अ स्पीसीज इन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, जीव विज्ञान में प्रजाति को की सर्वोत्तम परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सी है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म दैट शेयर सिमिलर हैबिटाट एंड मॉर्फोलॉजी, जीव जो समान आवास और संरचना साझा करते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिज्म दैट फ्रीली इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, वे जीव जो स्वतंत्र रूप से प्रजनन कर सकते हैं और उर्वर संतान को उत्पन्न करते हैं। ग्रुप ऑफ सिमिलर जेनेरा, वंशों, समान वंशों का समूह, क्या पर इंडिविजुअल विथ आइडेंटिकल डीएनए सीक्वेंस, समान डीएनए का अनुक्रम वाले जीव। तो क्या बोल रहे हैं हमारा, द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस अ स्पीसीज ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, ठीक है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रुप ऑफ सिमिलर, ठीक है, ग्रुप ऑफ सिमिलर जेनेरा, समान वंशों का समूह, ठीक। और जो प्रोड्यूस फर्टाइल, ये हमारा क्या है, कहां से आया है, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज या स्पीसीज ऑफ बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो अर्नेस्ट मेयर सर ने दिया था, इन्हीं के अकॉर्डिंग दिया था, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, विच टेक्सोनोमिक सफिक्स इज यूनिवर्सली यूज्ड फॉर नेमिंग प्लांट फैमिलीज, वनस्पति कुलों के नामकरण में कौन सा प्रत्यय सार्वभौमिक रूप से प्रयुक्त होता है, ठीक है, ठीक है, किसमें पूछ रहे हैं हमारे को, प्लांट फैमिली, ठीक है, प्लांट फैमिली में कौन सा यूज होता है, डी ए डी ए और फाइटा, ठीक है, चार ठो है ऑप्शन हमारे पास। देखो फाइटा किसमें यूज होता है, डिवीजन वाले में, ये वाला है, ठीक है, डिवीजन वाले में, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, ई एन आई, ये नहीं होगा, ठीक है, और आई डी ए आई, ठीक, ये भी नहीं होगा, और बचा सी ऑप्शन, क्या बोल रहे हैं, बहुत सारा फेबी एसी, पोई एसी, ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, जो प्लांट फैमिली को डिनोट करता है, कौन सा सफिक्स एएसी वाला, ठीक। अब क्या बोल रहे हैं, विच स्टेटमेंट अबाउट द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ऑर्डर इज इनकरेक्ट, गण के बारे में से निम्न में से कौन सा कथन गलत है, इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, इसमें संबंधित कुल शामिल होते हैं, इट रैंक अबव क्लास एंड बिलो फैमिली, या वर्ग से ऊपर और कुल से नीचे होते हैं। अब क्या बोल रहा है, कॉर्निवोरा इज एन ऑर्डर इन मैमेलिया, कार्निवोरा एंड मैमेलिया एक गण है। अब क्या बोल रहा है, पॉलीमोनियल्स इंक्लूड्स कॉन्वोवुलियर्स एसी एंड सोलेनेसी, पॉलीमोनियल्स एंड सोलेनेसी शामिल है, ठीक है। क्या बोल रहा है, विच स्टेटमेंट अबाउट द ऑर्डर इज इनकरेक्ट, ठीक है, इनकरेक्ट ऑर्डर पूछा है ये वाले क्वेश्चन में, ठीक है। चार ऑप्शन हम लोग को दिए हुए हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, यह वर्ग, ये तो तो हमारा ये क्या हो जाएगा, डी नंबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं, विच इंडियन इंस्टीट्यूट होस्ट द
लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन, भारत में सबसे बड़ा वनस्पतिक उद्यान किस संस्थान में स्थित है? नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, ठीक। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडियन कोलकाता, अब बोल रहा है इंडियन बॉटनिकल गार्डन हो हावड़ा, ठीक। अब बोल रहा है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स लखनऊ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी नंबर, जो हावड़ा में स्थित है इंडियन बॉटनिकल गार्डन, हमारा क्या हो जाएगा? लार्जेस्ट है, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ सिस्टमेटिक, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टमेटिक का भाग नहीं है? ठीक है, सिस्टमेटिक का भाग नहीं है। पहला क्या बोल रहा है? आइडेंटिफिकेशन, फिर क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर और प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, हमारा तीनों क्या है? हमारा सिस्टमेटिक का पार्ट है, लेकिन फोटोसिंथेसिस हमारा इसका पार्ट नहीं है। किसका? सिस्टमेटिक का पार्ट नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। द बेसिस ऑफ यूनिट क्लासिफिकेशन इज वर्गीकरण का मूल इकाई क्या है? ठीक है, वर्गीकरण का मूल इकाई क्या है? पहला क्या बोल रहा है? फैमिली, फिर बोल रहा है ऑर्डर, फिर स्पीसीज और जीनस। तो हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर स्पीसीज करेक्ट हो जाएगा। इसका यूनिट क्या है क्लासिफिकेशन का? स्पीसीज ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो स्पीसीज को शो कर रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं। Which taxonomic aid helps in the identification of plants and animals based on constructing and characters? कौन सा टैक्सोनॉमिक एक एड पौधों और जानवरों की पहचान में सहायक होता है? ठीक है, क्या बोल रहे हैं? और होता है और विरोधी लक्षणों पर आधारित होता है। फिर क्या हो रहा है? फ्लोरा, फिर बोल रहा है की और मोनोग्राफ और कैटेगरी या कैटलॉग। ठीक है, कैटलॉग नहीं होगा। ठीक है, मोनोग्राफ सिंगल चीज को डिसाइड करता है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है? पौधों और जानवरों को, तो मोनोग्राफ भी नहीं होगा। फ्लोरा भी एक एरिया है, ठीक है, इसको हम लोग डिसाइड करते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा बी हमारा क्या है? की हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मोनोग्राफ कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट, मोनोग्राफ में किसकी जानकारी होती है? ठीक है, ऑल नोन स्पीसीज इन ए रीजन, ठीक, वन टैक्सॉन ओनली, केवल एक टैक्सॉन। फिर बोल रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल एनिमल्स। अब क्या बोल रहे हैं? ऑल बॉटनिकल गार्डन। तो इसका क्या हो जाएगा? मोनोग्राफ का वन टैक्सॉन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बी नंबर इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। इन टैक्सोनॉमी आइडेंटिफिकेशन रेफर टू, टैक्सोनॉमी में पहचान का क्या अर्थ? ठीक है, टैक्सोनॉमी में पहचान का अर्थ क्या है? ग्रुपिंग ऑर्गेनिज्म, ग्रुपों का समूह, प्रोवाइडिंग साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिकों का नाम, वैज्ञानिक नाम देना, प्लेसिंग ऑर्गेनिज्म इन टैक्सोनॉमिक ग्रुप, किसी जीव को टैक्सोनॉमिक समूह में रखना। अब क्या बोल रहा है? डी नंबर, रिकॉग्निजिंग एन ऑर्गेनिज्म एज द नोन वन, इस जीव को एक ज्ञात जीव के रूप में पहचानना। ठीक है, ग्रुप ऑफ, ठीक है, जीवों के समूह बनाना, तो किसी जीव को एक ही जीव के रूप में पहचानना क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका बारे में पूछा है हम लोग को, टैक्सोनॉमी में आइडेंटिफिकेशन का मीनिंग क्या पूछा है। ठीक है, वैज्ञानिक नाम ये नहीं होगा। ठीक, अब क्या हो गया? चलो पहले आइडेंटिफाई करेंगे, तब आके सॉल्व होगा वाला। The branch of science which deals with classification, naming, identification of plants on morphological basis without establishing the phylogenetic relationship is term पौधों का वर्गीकरण, नामकरण और पहचान केवल आकारिकी के आधार पर बिना वंशीय संबंध स्थापित किए किस विज्ञान की शाखा में आता है? ठीक है, क्या बोल रहे हैं? पहला टैक्सोनॉमी, फिर बोल रहा है सिस्टेमेटिक्स, अब फिर बोल रहा है फिनेटिक्स एंड क्लैडिटिक्स। ठीक है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पौधों में, क्या पूछ रहे? पौधों में वर्गीकरण। ठीक है, उसका वर्गीकरण पहचान केवल आकारिकी के आधार पर करना, बिना वंशीय संबंध स्थापित किए। ठीक है, बिना, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा? सिस्टम फिनेटिक्स हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर
हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए साइंटिफिक नेम, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक नाम की विशेषता नहीं है। इट इज राइटन इन इटैलिक्स, ठीक है, इसे इटैलिक में लिखा जाता है, हाँ सही है। इट इज राइटन इन लोकल लैंग्वेज, इसे स्थानीय भाषा में लिखा जाता है, ठीक है, इसे स्थानीय भाषा में लिखा जाता है। और क्या बोल रहा है, इट हैज टू पार्ट्स, जीनस एंड स्पीसीज नेम, ठीक, इसमें दो भाग होते हैं, जीनस और स्पीसीज। अब क्या बोल रहा है, द फर्स्ट वर्ड बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर, पहला शब्द बड़े अक्षरों में लिखा जाता है, लेकिन इस हमारा डी बी नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि उसे स्थानीय भाषा या नॉर्मल लैंग्वेज में नहीं लिखा जाता है, ठीक है। क्या पूछा है क्वेश्चन, नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंटिफिक नेम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन टैक्सोनॉमी circumscription of a taxon, चलो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इन टैक्सोनॉमी circumscription of a taxon refers to, वर्गीकी में एक टैक्सॉन का परिसीमन किससे संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है, द डिलीमिएशन ऑफ डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ द ग्रुप, समूह की विशिष्ट विशेषताओं का निर्धारण। बी नंबर द इवोल्यूशनरी ओरिजिन ऑफ ए लिनिएज, वंशावली की विकासात्मक उत्पत्ति। द मॉलिक्यूलर सीक्वेंस सिमिलैरिटीज, आणविक अनुक्रम समानताएं। और डी नंबर क्या बोल रहा है, द जियोग्राफिकल रेंज ऑफ द स्पीसीज, प्रजाति की भौगोलिक सीमा, ठीक है। जियोग्राफिकल रेंज, इसके बारे में बात नहीं हो रही है, इसके बारे में बात हो रही है हमारा वर्गीकी में एक टैक्सॉन का परिसीमन किससे संबंधित है, परिसीमन किससे संबंधित है। मॉलिक्यूलर सीक्वेंसेस, ये भी हमारा डीएनए आरएनए वाला ऐसा कुछ रिलेटेड नहीं है, ये भी नहीं हो जाएगा हमारा आंसर। कहीं इवोल्यूशन के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, द डिलीमिनेशन ऑफ डायग्नोस्टिक, ठीक है, फीचर्स, समूह की विशिष्ट विशेषताओं का निर्धारण। एक क्वेश्चन क्या था हमारे पिछले में, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ क्लासिफिकेशन, नेमिंग, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स ऑन मॉर्फोलॉजिकल बेसिस विदाउट एस्टैब्लिश द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप इस टर्म अस। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, टैक्सोनॉमी। हम लोग उस टाइम पे फिनेटिक्स ले लिए थे, तो हमारे राइट आंसर क्या हो जाएगा, टैक्सोनॉमी हमारा राइट हो जाएगा। इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम वर्गीकरण प्रणाली है। क्या बोल रहे हैं, बेंथम एंड हुकर, पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है हमारा, बेंथम एंड हुकर प्रणाली, नहीं, ठीक। और क्या बोल रहा है, लीनियर सेक्सुअल सिस्टम, ठीक। अब क्या बोल रहा है, एंगलर एंड प्लांटर प्रणाली, ठीक। अब क्या बोल रहा है, हचिनस प्रणाली, ठीक है। हम लोग बेंथन और हुकर को नहीं लिए हैं किसमें, क्लासिफिकेशन में, ना ही एंगलर प्लांटर को लिए हैं, ना ही हचिन्स प्रणाली को लिए हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, लीनियस का आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या हो जाएगा, लीनियस वाला हो जाएगा, जिन्होंने क्या हुआ था, फ्लावर के कलर और स्टेमन्स को देख के क्लासिफाई किया था, स्टार्टिंग में हम लोग देखे थे, और आगे भी हम लोग जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अभी स्टार्ट करेंगे तो और अच्छे से वो समझ में आ जाएगा। क्या बोल रहे हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द हायरार्ची ऑफ क्लासिफिकेशन इन विच कैटेगरी हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बट मिनिमम सिमिलैरिटीज, क्या बोल रहे हैं, मैक्सिमम नंबर, ठीक है। वर्गीकरण श्रेणी में किस स्तर में जीवों की संख्या सबसे अधिक होती है लेकिन समानता सबसे कम होती है, ठीक है। सबसे अंदर में क्या बोल रहे हैं, मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम नंबर। अब क्या बोल रहे हैं, अधिक होती है लेकिन समानता सबसे कम होती है। क्या बोल रहा है, जीनस नहीं, क्या बोल रहा है, क्लास, वर्ग, फिर क्या बोल रहा है, किंगडम और फैमिली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किंगडम। किंगडम बहुत बड़ा पार्ट है, इसी के अंदर में क्या क्या आएगा, तो हाँ आपका जीनस आएगा, क्लास आएगा, ठीक है, और फैमिली आएगा, ऑर्डर आएगा, ठीक है। लेकिन क्या क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, मैक्सिमम नंबर, तो मैक्सिमम नंबर बहुत सारा हो जाएगा किसमें, किंगडम में। इसी के अंदर ही क्या आ जाएगा हमारा, जीनस, स्पीसीज, ऑर्डर, क्लास, सब किसमें आएगा, किंगडम में आएगा, ठीक। लेकिन क्या हो जाएगा, मिनिमम सिमिलैरिटी, सबसे मिनिमम क्या रहता है इसमें,
सिमिलैरिटीज होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। विच टैक्सोनॉमिक एंड एड प्रोवाइड्स डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट ए सिंगल टैक्सॉन। ठीक है, और फैमिली और जीनस, कौन सा टैक्सोनॉमिक साधन है किसी एक टैक्सॉन जैसे कुलेवंश के बारे में विस्तृत जानकारी देता है। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोनोग्राफ। मैनुअल नहीं होगा, फ्लोरा भी नहीं होगा और कैटलॉग भी नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं। Which of the following taxonomic aids provide detailed regional plant accounts and is essential for a identification of species in the field? निम्नलिखित में से कौन सा टैक्सोनॉमिक साधन क्षेत्रीय पौधों के विस्तृत विवरण को प्रदान करता है और क्षेत्र में प्रजातियों की पहचान के लिए आवश्यक है? ठीक है, क्या बोल रहा है, फ्लोरा, मोनोग्राफ और मैनुअल और कैटलॉग। इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फ्लोरा हो जाएगा। क्या पूछा क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा टैक्सोनॉमिक साधन क्षेत्रीय पौधों को विस्तृत विवरण प्रदान करता है? तो क्या हो जाएगा, फ्लोरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इज यूज्ड टू ग्रुप फैमिलीज हैविंग सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक इनटू ए सिंगल कैटेगरी एंड व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस इन क्लासिफिकेशन? निम्नलिखित में से कौन सी टैक्सोनॉमिक श्रेणी एक ही श्रेणी में समान लक्षण वाले कुलों को समूहित करने वाले उपयोग की जाती है और इसका वर्गीकरण का महत्व है? यूज्ड फॉर ग्रुप और फैमिलीज हैविंग सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा जीनस नहीं होगा, क्लास नहीं होगा और स्पीसीज भी नहीं होगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल टैक्सोनॉमी primarily used for the identification of plants in the field based on easily observable characters? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम टैक्सोनॉमिक साधन मुख्य रूप से पौधों की पहचान के लिए उपयोग आसानी से देखे जाते हैं? ठीक है, पौधों की पहचान के लिए क्या बोल रहा है, की, कुंजी, फ्लोरा, फिर मोनोग्राफ और बॉटनिकल गार्डन। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम टैक्सोनॉमिक साधन के रूप में पौधों की पहचान? तो क्या हमारा राइट आंसर हो जाएगा बॉटनिकल गार्डन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इन सिस्टमैटिक्स ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एंड शेयर्ड एंसेस्ट्री, व्हिच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इज primarily used to represent groups of closely related to genera? सिस्टमैटिक में से जीवों को विकासवादी संबंधों और साझा पूर्वज के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। निकट संबंधित वंशों के समूह को दर्शाने के लिए कौन सी टैक्सोनॉमिक को दर्शाने मुख्य रूप से कौन सी टैक्सोनॉमिक श्रेणी का उपयोग किया जाता है? तो हमारा ये क्या हो जाएगा, हमारा इन सिस्टम क्लास हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं। ठीक, और समझने का कोशिश करते हैं कि कौन सा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमारे इस क्वेश्चन में। ठीक है, विच जूलॉजिकल पार्क, क्या बोल रहा है, विच जूलॉजिकल पार्क फीचर्स primarily supports educational and research purpose rather than mere recreation? कौन सी प्राणी उद्यान सुविधा मुख्य रूप से शैक्षिक और अनुसंधान उद्देश्यों का समर्थन करती, केवल मनोरंजन नहीं? क्या बोल रहा है, कैपिटिव ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, ठीक, रोलर कोस्टर राइडर्स, और क्या बोल रहा है, पिकनिक एरियाज और भोजनालय। ठीक है, तो कौन से मुख्य रूप से शैक्षिक और उद्देश्य समर्थन करते, केवल मनोरंजन का नहीं? ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो चलो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैपेटिव ब्रीडिंग प्रोग्राम्स हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अरे ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटेटिव ब्रीडिंग प्रोग्राम्स हो जाएगा। ठीक है, और क्या था, इन सिस्टमेटिक ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन रिलेशनशिप। हाँ, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा फैमिली हमारा
राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक, थैंक यू जिन्होंने हमारा ए सीरीज ज्वाइन नहीं किया है और आगे क्लास से जुड़ने के लिए जरूर हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच। इसी तरह से आगे क्लास को हम देखेंगे और ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक का हम लोग एमसीक्यू सीरीज लेके आने वाले हैं, तो आप जरूर जुड़िए और अपने दोस्तों को भी बुलाइए। ठीक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो जाएगा आप लोग का, और बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच।